Hello everyone. Today we are starting new exercise, class 10, exercise 4.4. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. Okay. तो सबसे पहले what is nature of roots वो सीखेंगे हम. हमें पता है for equation ax square plus bx plus c is equal to 0, roots are given by this formula x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. ये हमें पता है कि इस फॉर्मूला से हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट्स मिल सकते हैं इस फॉर्मूला से. बट व्हाट इज़ नेचर ऑफ रूट्स? तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये जो टर्म है फॉर्मूला में, इस पर रूट्स का नेचर क्या होगा वो डिपेंड करता है. और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और शॉर्ट में उसे डी भी कहा जाता है. तो ये जो डी है उस बी स्क्वायर माइनस 4ac उस पर डिपेंड करता है कि रूट कैसा होगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं कंडीशन. इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो उसके दो रूट्स होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं और रियल होते हैं. राइट, रियल रूट्स होते हैं. नाउ इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इक्वेशन के टू सेम रियल रूट्स, तो उसके दो रूट्स होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं और रियल रूट्स होते हैं. राइट. एंड थर्ड कंडीशन, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है तो इक्वेशन को कोई रियल रूट नहीं होता, नो रियल रूट. ओके. तो ये तीन कंडीशन के हिसाब से हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड कर सकते हैं. राइट. तो वो हम एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमें? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम. अगर रूट्स हैं तो हमें फाइंड करना है. ओके. तो सबसे पहले यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज़ इक्वल टू 5. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? हमें चाहिए नेचर ऑफ रूट्स. तो मैंने जैसे आगे कहा हमें सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि क्या होगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी क्या है? माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 2 एंड c इज़ 5. माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9, तो माइनस 3 का भी 9 होगा. यहाँ पर साइन है आगे माइनस की, पर स्क्वायर में किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस नहीं आता उसके आगे. तो क्या होगा? माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज़ 9. माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 40. 9 माइनस 40 इज़ माइनस 31. अब ये वैल्यू आई है लेस देन ज़ीरो. बराबर सही है. minus 31 is less than 0 and that's why equation have no real roots. This equation doesn't have any real roots. Okay, now we will solve second question.
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर मिलेगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। सबसे पहले वी विल फाइंड b² माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पर? माइनस 4√3² माइनस 4, a is 3 एंड c is 4। नाउ माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3। आगे माइनस है पर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3। नाउ 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 48। तो यहाँ पर आएगा 48 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48, 48 माइनस 48 इज 0। तो यहाँ हमें मिल रहा है b² माइनस 4ac 0। तो अगर 0 मिलता है तो क्या कंडीशन थी? 2 सेम एंड रियल रूट्स मिलेंगे इसके। तो हमें फाइंड करना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ b क्या है? माइनस 4√3, पर यहाँ पर आगे माइनस है तो माइनस 4√3। ये तो पूरा टर्म ज़ीरो हो गया तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय a इज़ 3। ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। सो x इज़ इक्वल टू 4√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर आएगा 2। नाउ अगेन देखिए 2√3 और डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ 3, तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई बाय √3, राइट। तो √3 कैंसिल। सो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 2/√3। और जैसे कि हमने आगे देखा अगर b² माइनस 4ac 0 मिलता है हमें तो 2 रूट्स होते हैं और दोनों सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 2/√3 एंड 2/√3, दोनों सेम है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b क्या है? माइनस 6² माइनस 4, a is 2, c is 3, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज 36, राइट। माइनस है पर जैसे कि मैंने आगे कहा स्क्वायर लिया, स्क्वायर है तो वो प्लस ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। सो 36 माइनस 24 क्या होगा? 12, विच इज़ ग्रेटर देन 0। आगे हमने कंडीशन में देखा था कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमें ग्रेटर देन 0 मिलती है तो इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 रूट्स होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। तो हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है? माइनस 6, माइनस 6 प्लस और माइनस b² माइनस 4ac क्या मिला हमें? 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस। अब देखिए हम 12 को 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखा है ऐसे हमने? क्योंकि हम 4 का √2 रूट के बाहर निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 6 प्लस और माइनस, रूट में 4 है तो अगर रूट के बाहर आएगा 4 का रूट क्या होगा? 2, तो हम ऐसे आगे लिखेंगे और √3 ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए आप ऊपर न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 है और यहाँ पर 2 √3 है, तो क्या होगा? 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 और 2 कैंसिल। सो क्या मिला हमें? 3 प्लस और माइनस √3 बाय 2। तो इस इक्वेशन के हमें 2 रूट्स क्या मिले?
टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 3, एक बार +√3/2 एंड -√3/2। तो ये मिला हमें 2 रूट्स। ओके, तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे और अगर रूट्स हैं तो वो फाइंड कैसे करेंगे, राइट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रूट्स ऑफ द फाइंड द values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots. Okay, now आगे की एक्सरसाइज में हमने देखा था find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots. आगे की क्वेश्चन में क्या देखा हमने, इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, जब b² - 4ac क्या होता है, 0। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, 2x² + kx + 3 = 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है वो, ax² + bx + c = 0। तो a क्या आएगा, 2, b इज, देखिए यहाँ पर kx ऐसे दिया गया है, x वेरिएबल है और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, k, तो b की वैल्यू क्या होगी, k, राइट, एंड c = 3। नाउ वी विल फाइंड b² - 4ac। अब हम यहाँ पर b² - 4ac के इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें k की ऐसी वैल्यू चाहिए जैसे सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए k की। ओके, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब b² - 4ac = 0 हो तब, राइट। तो हमने ले लिया b² - 4ac = 0। नाउ हम सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, k² - 4, a is 2 and c is 3 = 0। So k² - 4 × 2 8, 8 × 3 24 = 0। अगर हम 24 को k साइड ले जाए तो क्या होगा, k² = 24। सो k = ±√24। ये हमने आगे प्लस और माइनस क्यों लिखा, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 25 का रूट क्या होगा, सिर्फ 5 नहीं होगा, प्लस और -5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 और -5 का स्क्वायर भी 25। तो उसी हिसाब से अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी नंबर का तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो प्लस नंबर होता है या माइनस नंबर होता है। तो हम यहाँ पर हमने लिया k = ±√24। अब हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि कौन सा नंबर रूट के बाहर आ सकता है। तो 6 × 4, 4 का रूट निकल सकता है 6 का, नहीं, तो क्या होगा, 6 रूट में ही रहेगा। k = ±2√6। ये दो वैल्यूज़ k = 2√6 एंड k = -2√6, ये दोनों वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे। फॉर k = 2√6 एंड k = -2√6, this equation have 2 इक्वल रूट्स। ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर kx इन द ब्रैकेट x - 2 ब्रैकेट ओवर +6 = 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें वो लाना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, kx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और kx मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ भी, तो क्या होगा, kx² - 2kx, राइट, kx × 2 is 2kx +6 = 0। नाउ इसे कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है वो, ax² + bx + c = 0। सो a = k, b = देखिए सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल x ही है, तो x के अलावा जो भी होता है वो सारा क्या होता है, b। तो यहाँ पर क्या है, -2k, तो ये हो गया b। नाउ c = 6। अब हमें चाहिए k की वैल्यू, ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे 2 रूट्स हो, इक्वल रूट्स हो इस इक्वेशन के। तो वो कैसे पॉसिबल है, b² - 4ac = 0 होगा तो 2 रूट्स होंगे।
Now we will put values of a, b and c in this equation. b is minus 2k square minus 4, a is k and c is 6 is equal to 0. Minus 2k square is 4k square, right? Minus 2 multiplied by minus 2 is 4. Minus 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर. Minus 6 multiplied by 4 is 24. k is equal to 0. Now इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? देखिए यहाँ पर 4 है, k है, यहाँ पर भी 4 है, 6 multiplied by 4 24 और k भी है, तो कॉमन निकलेगा 4k. तो ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हुई. कौन सी? 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? ये टर्म भी 0 हो सकता है और ये टर्म भी 0 हो सकता है. तो k इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू k इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 0/4 विच इज़ 0. सो k इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू मिली, और यहाँ पर -4 इज इक्वल टू k इस साइड जाएगा तो क्या होगा? +4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4 दूसरी वैल्यू मिली. अब क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमारा आंसर है? देखिए हमारे पास क्या था? kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो अगर k की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं हो सकता. आगे हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी 0 नहीं होना चाहिए. when ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन देखी थी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो k 0 अगर होता है तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स वाई k इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट आर आंसर. आर आंसर इज़ k इज़ इक्वल टू 4. k can't be 0 because its coefficient ऑफ x², वो x² का कोफिशिएंट है, इसलिए वो 0 नहीं हो सकता. दैट्स वाई. ओके सॉरी, यहाँ पर अगर 4 कॉमन निकलता है तो 6 रहेगा ब्रैकेट में. यहाँ पर 6, ये आंसर 6 होगा. k इज़ इक्वल टू 6. फॉर k इज़ इक्वल टू 6, this equation has 2 real roots. Thank you.